आदत से मजबूर, जीत का हुआ सुरूर, आखिर कब तक रहेंगे हम एशिया कप की ट्रॉफी से दूर? जरा ये बताइए हुजूर। इतना आसान मैच हो जाता है ना कभी कभी इंडियन टीम के साथ, ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, इस क्यों खिलाते हैं। बट फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरह से बांग्लादेश की टीम ने गेंदबाजी करी है, वहां पर लुक लुक थोड़ी सी हो गई थी, बिकॉज यार 168 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और उसके बाद एज वी ऑल नो कि भाई इंडियन टीम के पास एक एक मैच विनर है, और कुलदीप यादव हो, वरुण चक्रवर्ती हो, जसप्रीत बुमराह हो, तो भाई टीम का कुछ हो सकता है। खराब अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत हुआ भी। और ऐसा कई बार मैंने बात भी की और बहुत बार बोला भी है कि इस टीम के पास इतने सारे मैच विनर्स है कि कभी ना कभी, अगर कभी इंडियन टीम कम स्कोर भी बनाती है, सामने वाली टीम रिस्ट्रिक्ट भी कर देती है आपको कम स्कोर पे, दे हैव सो मेनी बॉलर्स, सो मेनी मैच विनर्स कि वो बोलेंगे कोई बात, आज अपनी बारी है, आज हम देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और यही हुआ आज भी। क्या मजा आया यार आज वाला मैच देख के, बिकॉज फाइट दिखी यहाँ पे। सबसे पहले फाइट हुई बांग्लादेश के बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स की। इनिशियल लेवल पे ऐसा लगा फाइट कुछ है ही नहीं, फिर से वही अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी, एक बर्फ एक थोड़ी सी आग, और दोनों ने यहाँ पे जो बहुत बढ़िया बढ़िया शोले दागे हैं बांग्लादेश के बॉलर के खिलाफ। 6 ओवर में 72 रन की पार्टनरशिप, पावर प्ले बहुत बढ़िया। और जो ओपनर्स का काम होता है, जॉब होती है कि पावर प्ले में आपको अच्छे रन बना कर देना, वो पावर प्ले में आपको मिल जाते हैं इस जोड़ी के साथ। कमराडरी इतनी सेट है, इतना ईजी है कि भाई आंखों आंखों में इशारे करो, सिंगल डबल निकालो, विकेट्स कैसे मैनेज करनी है, रन कैसे मैनेज करने हैं, सब इन जोड़ी को ऐसा लगता है समझ में आता है। ये लोग दिखता है कि वो परिपक्वता कितनी ज्यादा है, एक्सपीरियंस साथ में एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी करने का कितना ज्यादा है, वो ना बहुत ज्यादा मतलब इतना फायदेमंद है इंडियन टीम के लिए कि आप बता नहीं सकते। तो शुभमन गिल के बल्ले से शायद 29 रन दिख रहे होंगे, बट जब आप देखते हो जुड़ के कितने रन दिख रहे हैं उनकी पार्टनरशिप में, वो 72 रन है या उससे ज्यादा। 77 रन पे पहला विकेट गिरा था शुभमन गिल का। तो वो दिखाता है कि आपको कि कमराडरी इंपॉर्टेंट होती है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट स्मॉलर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ टीम। और वो दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ, 77 के बाद 83 के आसपास शायद दूसरी विकेट गिरी, और उसके बाद देखते ही देखते लास्ट 9 ओवर में 56 रन बने इंडियन टीम से। यानी कि बॉलिंग जो है बांग्लादेश में अच्छी करी, एंड दे कम विद अ वेरी गुड साइड। आपके पास रिशाद हुसैन थे, नासूम अहमद थे स्पिन में, मुस्तफिजुर रहमान थे लेफ्ट आर्म पेसर। तो हर जगह आपके पास वैरायटी थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लेग स्पिनर था, लेफ्ट आर्म पेसर भी था, और राइट आर्म पेसर तो थे ही आपके पास। तो इतनी वैरायटी के साथ जब आप आते हो तो एट टाइम्स आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं होता कि आपको अच्छा परफॉर्म करना ही होता है, क्योंकि जो बांग्लादेश के कोचेज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। शॉन टेट है वहां पे, शॉन टेट ने एज अ फास्ट बॉलिंग कोच बहुत अच्छा काम किया, और दिखाई दे रहा है, वो दर्शाता है। जहां इंडियन टीम के सामने अच्छे अच्छे बॉलर्स खटिया खड़ी हो जाती है, यहाँ पे जो बॉलर्स थे बांग्लादेश के, उन्होंने प्रेशर बना के रखा। और इतना प्रेशर बना के रखा कि हार्दिक पांड्या के होते हुए या फिर तिलक वर्मा के होते हुए किसी को टिकने नहीं दिया, ना हार्दिक पांड्या को एंड तक रन बनाने दिए, रिस्ट्रिक्ट करके रखा था एकदम। विकेट जो थी वो स्लो थी ऑफ कोर्स, और बाद में क्योंकि ड्यू नहीं आया तो वो और स्लो होती गई। तो स्पिनर्स का जो काम था और जलवा था वो और दिखने वाला ही था, और एज यूजुअल हमारे स्पिनर्स ने भी काम किया। बट ओवरऑल अगर बैटिंग की बात करें तो थोड़ा सा कंसर्न बढ़ गया था, बिकॉज अभिषेक शर्मा का जो रनआउट हुआ वहां से ऐसा लगा कि भाई गेम पलट सकती है, बिकॉज सूर्य कुमार यादव हो, थोड़ा सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी आप लोग बात कर सकते हो, बिकॉज जो बॉल पे वो आउट हो रहे हैं उस पर जनरली छक्का जाता है। तो अभी सुनील गावस्कर सर भी ये कह रहे थे कि थोड़ा सा आप रन्स थोड़ा धीरे धीरे बना लो, सिंगल डबल लेके या कुछ आगे के शॉट्स मार के, बट उसके बाद पीछे के शॉट्स मारने लगोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास और कैपेबिलिटी होगी उसको छक्के तक कन्वर्ट करने की, एंड दैट इज सो ट्रू। बट सूर्य भाव है ये होता है, क्रिकेट इज अ परसेंटेज गेम, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं, और उसका रिवॉर्ड कभी कभी आउट होना भी होता है तो ठीक है। बट एक सवाल, एक स्ट्रैटेजी जो समझ में नहीं आ रही है, वो है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। अगर गौतम गंभीर को बहुत पसंद है, विच वी ऑल नो, यहाँ पे शिवम दुबे को जब भेजा था उन्होंने, 7 ओवर हो गए थे, 7 से 15 के बीच में शिवम दुबे इज अ मॉन्स्टर, इज अ बीस्ट। एंड क्योंकि वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेग स्पिनर थे, अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको सिर्फ एक ही प्लेयर नजर आएगा, वो है शिवम दुबे। अब शिवम दुबे के आते ही ऐसा लगा कि शायद से ये एक अच्छा गैम्बल हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। रीजन ये भी हो सकता है कि आप शिवम दुबे को शुरू से कहते आए हो कि यार ही इज फिनिशर, एक वो फिनिशर के रोल के हिसाब से वो आते हैं, अपना माइंडसेट लेके आते हैं, देन ही इज गोइंग ऑन नंबर 3, 1 डाउन जा रहा है शिवम दुबे। अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, अगर वो उसको कैपिटलाइज कर लेते तो बहुत ही बढ़िया होता, और हम शायद से उल्टा कुछ बात कर रहे होते। बट अभी जब आपके पास टॉप ऑर्डर में इतने अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर स्पेसिफिक बैटर्स हैं, बीट तिलक वर्मा, बीट संजू सैमसन, जिसकी बैटिंग ही नहीं है बंदे की, 8 नंबर तक वो वेट कर रहा है कि मेरी बैटिंग आएगी। संजू सैमसन को आपने बोला कि चलो मिडिल ऑर्डर में शायद बैटिंग आएगी, बट संजू सैमसन इज नॉट अ प्लेयर हु कैन बैट एट नंबर 8, एंड ही शुड नॉट बैट एट नंबर 8। रीजन ये भी है कि आपके पास, क्योंकि सामने वाली टीम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, संजू सैमसन प्लेज स्पिन रियली वेल। अगर वो नंबर 3 पर आते इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे, तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, रन थोड़े से और ज्यादा बेहतर बनते और ज्यादा हो सकते थे। बट ये डिसीजन जो है ना, वो उस टाइम पे आपको जो सही लगता है, जस्ट गो विद द गट। अगर शायद इंडियन टीम यहाँ पर शिवम दुबे परफॉर्म करे तो हम कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक था। बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू एक्सप्लोर कि यार एज एन इंडियन टीम
व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, बिकॉज सूर्य कुमार यादव ने ये बोला था कि भाई पहले ओपनर्स के अलावा बाकी सब जो बैटर्स हैं वो फ्लोटर्स हैं। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री विद द फैक्ट कि आपको ऐसे बैटर्स चाहिए होते हैं सर्वगुण संपन्न हो, हर ऑर्डर पे आपको बैटिंग करके दे दे, बट जरूरी नहीं है हर जगह पे आपको वैसे बैटर्स मिले, और जरूरी भी नहीं है कि आपको चाहिए भी हो, क्योंकि अगर संजू सैमसन नंबर 3 पे आ सकते तो भेज देते तो रन्स बनते। तो संजू सैमसन का टीम में रहना बट स्टिल ना होना, उनको कैपिटलाइज नहीं करने का मौका मिलना गलत है, थोड़ा सा अनफेयर मुझे लगा। बट नेवरदलेस इंडियन टीम वॉन, तो उसके ऊपर ज्यादा शायद चर्चा ना हो, बट चर्चा का पात्र तो है वो, ये टॉपिक जो है उस पर बात की जा सकती है। उसके अलावा जो बल्लेबाजी थी वो थोड़ी सी मुश्किल लगी पहली इनिंग्स में, बिकॉज बॉलिंग अच्छी हो रही थी, मेरे को ऐसा लगता है। उसके अलावा थोड़ा प्रेशर भी आ गया था, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स गिरी थी, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था पार्टनरशिप बिल्ड करने का। कुडोज टू बांग्लादेशी टीम, बिकॉज द वे दे वर बॉलिंग इट वाज फिनोमिनल। उसके बाद जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आई तो हमें पता था कि यार ये तो होना ही है कि इस तरह से जाएगा सिचुएशन। थोड़े से कंसर्न थे जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के, बिकॉज लास्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट। तो जसप्रीत बुमराह ने अगेन कुडोज टू हिम, जिस तरह से उन्होंने बॉल डाली, फर्स्ट ब्रेक थ्रू उनको उन्होंने दिलाया। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि इस बार जो लेंथ थी ना वो आगे की जगह थोड़ा सा उन्होंने पीछे रखी वापस, हार्ड लेंथ गेंदबाजी की। हार्ड लेंथ पे जब आप गेंदबाजी करते हो तो जसप्रीत बुमराह के पास वो एक्शन की वजह से और उनकी जो स्किल सेट है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, मूवमेंट बहुत अच्छी मिल रही थी नई बॉल के साथ, तो उस चीज का बहुत फायदा मिला एंड दैट इज द रीजन ही वाज आल्सो बॉलिंग इकोनॉमिकली वेल। पहली ब्रेक थ्रू दिलवा दी, फिर उसके बाद कुलदीप यादव, अगेन आई एम सेइंग कुलदीप यादव इज सच अ बिग 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 मैच विनर, सच अ बिग एसेट फॉर इंडियन टीम, बिकॉज जहां जहां वो बंदा होगा वहां वहां आपको विकेट जरूर मिलेगी। ऐसा बहुत कम होगा कि कुलदीप यादव विकेट ले चले जाए किसी भी मैच में और आपको क्रूशियल टाइम पे विकेट ना लाके दे, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो। वरुण चक्रवर्ती के साथ तो बेचारे के बंदे के साथ इतना बुरा हुआ है ना आज की, यार मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनको देखना चाहिए कि उनके ग्रह नक्षत्र कैसे जा रहे हैं। उनकी बॉलिंग पे हमेशा कैच में छूट जाती है और आज तो बहुत सारा कैचेस छूटी हैं, तो देखने वाली बात होगी टी दिलीप किस तरह से आज क्लास लेंगे सबकी कि भैया इधर कैचेस कौन छोड़ता है। और इंडियन टीम का मैं अभी एक स्टैट पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा कैचेस इस एशिया कप में इंडियन टीम ने छोड़ी है। सबसे ज्यादा स्लिपरी हैंड्स, बटरी हैंड्स कह लो कि वो इंडियन टीम के रहे हैं। 12 कैचेस अब तक छोड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम। तो यार थोड़ा कुछ तो काम करना पड़ेगा एंड वी बोस्ट बीइंग द वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स। हमारे पास इतने बड़े बड़े फील्डर्स रहे हैं, बेस्ट लेजेंडरी फील्डर्स, बीट रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, पहले से पहले आगे से आगे, मतलब गजब के रहे हैं यार। और विराट कोहली हैं, बहुत लोग हैं यार। मतलब फील्डिंग का स्टैंडर्ड तो हमें सबको पता है कि इंडियन टीम का क्या है एंड इट डजंट मैच इवन लाइक 70% ऑफ इट। तो हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। इनफैक्ट बांग्लादेश की टीम ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी, जो रनआउट्स किए वो भी कहो या फिर ओवरऑल कैचेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया। आई वाज थिंकिंग कि शायद से हो सकता है कि ड्यू फैक्टर आया हो, बट ड्यू था नहीं, तो उस वजह से अगर बॉल स्लिप हो रही है तो शायद एक बार के लिए आप समझ सकते हो, बट अगेन उसकी प्रैक्टिसेस भी होती हैं, हर सिचुएशन की प्रैक्टिस होती है। उसके बावजूद अगर आप कैच छोड़ रहे हो तो थोड़ा सा समझ नहीं आता है। बट ओवरऑल इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बढ़िया रही है। अब देखने वाली बात है कि फाइनल में कौन सी टीम खेलेगी, बिकॉज आगे का सीन जो आपको पता ही है कि एक अभी इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच होगा नेक्स्ट, उसके बेसिस पे होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेमीफाइनल की दोनों में से जोन सी भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी प्रोबेबली इंडिया के साथ। देखने वाली बात होगी भाई साहब, फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश मिलेगा या फिर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का क्लैश मिलेगा, बिकॉज आज जो बांग्लादेश ने किया है वो उनको जरूर कॉन्फिडेंस देगा एज अ बॉलिंग यूनिट, बिकॉज बहुत बढ़िया किया है। हाँ, जो सैफ हुसैन थे उन्होंने जो बल्लेबाजी की थी, सैफ भाई साहब ने हमारे, वो बहुत गजब थी। और वही जो अभिषेक शर्मा ने कंट्रीब्यूट किया था वैसे ही कुछ बांग्लादेश के लिए भाई साहब ने किया था, लेकिन स्टिल नेवरदलेस इंडियन टीम ने बहुत मौके दिए, कैचेस भी छूटे और वो आउट होने थे। अब बात करते हैं यार एक बार अभिषेक शर्मा के बारे में यार, बिकॉज अभिषेक शर्मा इज डूइंग समथिंग व्हिच इज रिवोल्यूशनरी इन इट्स ओन। बिकॉज अगर हम बात करें रेवोल्यूशंस की तो मेजर रेवोल्यूशंस क्या थे? जो सौरव गांगुली ने कप्तानी में रेवोल्यूशन लेकर आए वो रेवोल्यूशन था। उसके बाद से कप्तानी एक अलग लेवल पे दिखी, अग्रेशन दिखा है। एमएस धोनी का जो एरा आया उसके अंदर हमने इंडियन टीम को वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड बनते हुए देखा, ट्रांजिशन देखा, ट्रॉफी जीतते हुए देखा, वर्ल्ड कप हो, आईसीसी ट्रॉफीज हो या फिर नंबर 1 टेस्ट टीम बनना हो, ये सब देखा। वो एक विनिंग मेंटालिटी देखी। उसके बाद आए विराट कोहली जो एक फिटनेस रेवोल्यूशन लेकर आए, फील्डिंग के स्तर को और बेहतर बनाया और उसके साथ साथ जो एग्रेसिव मेंटालिटी और जो मामा मेंटालिटी डाली थी ना, इन्फ्यूज की थी सब प्लेयर्स में, और वो बॉलिंग हेवी साइड बनाना इंडियन टीम को, वो हमने वहां पे ट्रांजिशन देखा था। और ऐसा ही कुछ रेवोल्यूशन हम अब देख सकते हैं अभिषेक शर्मा के एरा के अंदर। द वे ही ब्रिंग्स दैट ऑडेसिटी एंड फेरोशियसनेस इनटू हिज बैटिंग, आई एम प्रीटी श्योर कि जो इंडियन टीम का T20 सर्किट है वो हमेशा के लिए अब यहाँ से चेंज होने वाला है। बिकॉज ये बंदा जब आता है तो ऐसा लगता है कि यार ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और इस बंदे को आउट करोगे तो कैसे करोगे? जिसके पास इतने सारे शॉट्स हैं, उसके बाद वो फील्डिंग के हिसाब से शॉट्स लगाता है और आपकी गेंदबाजों को नहीं समझ में आएगा कि वो
कहाँ बॉलिंग करे, बिकॉज जहां बॉलिंग करेंगे वो सामने भी मार सकता है, और जो बैटर सामने इतने अच्छे शॉट्स खेल सकता है उसको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड प्लस ब्यूटीफुल बैट फ्लो ही हैज, वो बैट फ्लो के साथ जो पूरा जाता है, पूरा आर्क के साथ पीछे जाता है यार, वो गजब लगता है प्लेयर। एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी इन फ्यूचर, लिख के ले लो। बहुत मजा आ रहा है देखने में। आई जस्ट होप कि उनको किसी की नजर ना लगे एंड ऐसे ही और इंडियन टीम को जितवाते रहे और ऐसे मैच जितवाते रहे, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जाना तो पड़ेगा अभी, लेकिन फिर से आएंगे अभी जो भी फाइनल मैच होगा उसमें, और श्रीलंका वाले मैच में भी आना ही है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।